अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो कैसे गुज़रे हैं जी आप लोगों के रोज़े? माशाल्लाह सबके रोज़े इस दफ़ा बहुत अच्छे गुज़रे होंगे, क्योंकि इस दफ़ा जो वेदर है वो बहुत अच्छा है। तो सबके रोज़े बहुत अच्छे गुज़रे होंगे। पाकिस्तान में तो गर्मी शुरू हो गई है, हमारे यहाँ पर अभी सर्दी है, लेकिन रोज़े हमारे ठंडे ठंडे गुज़र रहे हैं। सबकी ईद की तैयारियां चल रही होंगी। किसी का जूता रह गया है, किसी के कपड़े दर्जी के पास हैं। सब लोग बस मसरूफ़ होंगे, बाज़ारों के चक्कर लग रहे होंगे पाकिस्तान में। यहाँ तो आपको पता है, यहाँ हमारे बस मामूल की रूटीन चल रही है। आपने अपने कपड़े ले लिए? मेरे कपड़े आ नहीं गए, मैं दिखाऊंगी, सबको दिखाऊंगी। जो मेरे 2 सूट और आए हैं ना, वो भी दिखाऊंगी। आपकी शलवार कमीज़ है, आपकी शलवार कमीज़ है। और आपने क्या लेना है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? फिर भी क्या लेने का इरादा है? हमारे यहाँ पर माशाल्लाह से 26वां रोज़ा हो गया, बाकी रह गए हैं 4 या 5 रोज़े। अगर 30 हुए तो 5, और अगर 29 हुए तो 4 गिनती के रोज़े रह गए हैं। फिर वही हमारी मामूल की रूटीन आ जाएगी। खाना बनाना है, आज की बनाना है, आज की पकाना है। फिर वही काम शुरू हो जाएगा। मम्मा, आपके ये तो चलें, इसको बस स्टॉप पे छोड़ के फिर घर चलते हैं। तो यहाँ पर जी अब्दुल को बस स्टॉप पे मैं छोड़ के आई, तो मैं घर आके सो गई थी। जब मैं उठी तो यहाँ मेरे हस्बैंड ना अब्दुल के दादा अब्बू की ना सारी हजामत कर रहे थे। तो मैं जब उठी तो मैं हंसने लग गई। मैंने कहा आप तो ना सारे काम छोड़ें, नाई की दुकान खोल लें, बड़ी चलेगी। अब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेरे हस्बैंड ना नाई बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। देखे कैसे बाल काट रहे हैं ना अब्दुल के दादा अब्बू के। तो यहाँ पर जी बाल काट लिए अब्दुल के दादा अब्बू के, तो सारे कारपेट पे आ गए थे, और मैं साथ ही ना वैक्यूम लेके मैंने सफाई शुरू कर दी कि सारे बाल इस तरह से उठा लूँ। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर ना हमारे जो बार्बर शॉप है ना, ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। मैं तो कहनी हाँ पाकिस्तान से जड़ा भी आवे ना, उन नाइयां दा कोर्स करके आवे और इतने हथों हथ पैसे कमावे। तो यहाँ पर जी सारे काम करने के बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ के अब मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर आज मैं बनाने लगी हूँ रसमलाई। मैंने कहा जैसे ईद आ रही है ना, क्योंकि इस ईद को मीठी ईद भी कहते हैं, वैसे वैसे ही हमें ना मीठे की क्रेविंग होनी शुरू हो जाती है। मीठे की क्रेविंग तो ख़ैर हमें हर रोज़ ही होती है, लेकिन आपको पता है इस ईद पर ना ज़्यादातर मीठा ज़्यादा बनता है। शीर खुरमा बन गया, जिसके घर भी जाना है, केक वगैरह लेके जाना है, या केक घरों में बन रहे होते हैं, यानी इस ईद पे ना मीठा ज़्यादा बनता है। तो मैंने कहा चलें आपके साथ रसमलाई की रेसिपी शेयर करते हैं, आप भी इसको बनाकर और ईद पर इंजॉय करें। तो यहाँ पर रसमलाई बनाने के लिए मैंने ये 4 कप दूध लिए हैं, और दूध को मैंने अच्छी तरह से बॉयल करके फ्लेम को मैंने ऑफ़ करके हल्का सा दूध को ना मैंने ठंडा कर लिया था। और फिर इसमें मैंने लिए थे 2 टेबलस्पून सिरके के, और उसमें तकरीबन मैंने 4 टेबलस्पून पानी के डाल के ना इसमें मैंने डाल दिया था, और दूध अच्छी तरह से फट गया। जब दूध हमारा बिल्कुल फट गया तो इस तरह से फिर मैंने इसको ना ये छान लिया है, और ठंडे पानी से इसको मैंने धो लिया है, ताकि जो हमने इसमें सिरका डाला था ना इसको दूध को फाड़ने के लिए, वो सारा इसमें से निकल जाए। ये देखें इस तरह से आपने इसको ठंडे पानी से अच्छे तरीके से धो लेना है, और फिर इसको ना हल्के-हल्के हाथों से निचोड़ लेना है। बिल्कुल ही नहीं आपने इसको निचोड़ना कि बिल्कुल ड्राई फॉर्म में आ जाए। हल्का-हल्का सा पानी इसमें होना चाहिए। तो इसको इस तरह से किसी भी पैन में रख दें, ताकि जो थोड़ा बहुत पानी इसमें है वो भी निकल जाए। तो ये देखें, ये जो हमारा बैटर है ना रसमलाई बनाने के लिए, ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको ना हाथों की हथेली से आपने हल्के-हल्के हाथों से मल लेना है, ताकि इसका ये जो दाना-दाना बना है ना बैटर का, ये ख़त्म हो
हो जाए और ये बिल्कुल मुलायम हो जाए रसमलाई के पेड़े बनाने के लिए। ये देखें इस तरह से जैसे-जैसे आप इसको मसलते जाएँगे ना, वैसे-वैसे ये इकट्ठा होता जाएगा और एक पेस्ट की फ़ॉर्म में आ जाएगा। अब मैं साथ ही इसमें डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर और इसके साथ ही इसमें मैं 2 टेबलस्पून डालूँगी कॉर्नफ्लावर के। कॉर्नफ्लावर डाल के ना फिर आपने इसको अपनी हथेली से मसलना नहीं है, सिर्फ़ कॉर्नफ्लावर को इसमें मिक्स करना है। तो ये देखें ये इस तरह से आटे की तरह बिल्कुल बन जाएगा हमारा बैटर पेड़े बनाने के लिए। और दूसरी तरफ अब मैंने रख लिया है जी पानी पैन के अंदर, इसमें मैंने डाल दिया है तकरीबन 1 एंड 4th कप जो है ना वो चीनी का, और इसको मैंने ना हल्का-सा बॉयल कर लेना है। जैसे ही पानी ये देखें हल्का-हल्का सा बॉयल होने लगे, तो अब हम इसमें अपने जो रसमलाई के पेड़ों के लिए हमने आटा गूँधा था ना, उसमें से थोड़ा-थोड़ा बैटर लेके और छोटे-छोटे से पेड़े बनाकर ना इस पानी में डालते जाएँगे। पेड़ों की शेप आप अपनी पसंद से जो मर्ज़ी दे लें, इसको गोल बना लें, आप लंबे रसगुल्ले की शक्ल में बनाना चाहते हैं वैसे बना लें। मैंने तो वैसे रसगुल्ले की शेप में ही बनाया है, ये देखें इस तरह से बना-बना के आप इस तरह ये जो पानी हमने शुगर का पकने के लिए रखा है, इसमें डालते जाएँ। तो ये देखें थोड़ी देर में ही ये ऊपर तैरना शुरू हो जाएँगे और अपने साइज़ से बड़े होने शुरू हो जाएँगे। तो आप ये ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े की ये रसमलाई बनती है, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से बन जाती है। तो चाँद रात वाले दिन इस तरह से मैं तो बना लेती होती हूँ, और सुबह को आपको पता है कि कुछ ना कुछ मीठा खा के इस ईद पर नमाज़ पढ़ने के लिए जाना होता है, तो फिर इस तरह से कोई ना कोई मीठी चीज़ तो घर में लाज़मी बनती ही बनती है। वैसे तो आम तौर पर शीर खुरमा बनता है या मीठी सेवइयाँ बनती हैं, लेकिन मैं कभी-कभी ना इस तरह से ये रसमलाई बना लेती हूँ या कुछ और चीज़ बना लेती हूँ, क्योंकि मीठा ही खा के जाना है ना। तो क्योंकि ये रसमलाई जो है ना मेरे अब्दुल को बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं किसी ईद पे ना ये रसमलाई ज़रूर बना लेती होती हूँ। तो इस दफ़ा मैंने ना ईद से पहले ही बना ली है। मैंने कहा चलो ईद पे इस दफ़ा ना शीर खुरमा या मीठी सेवइयाँ बना लेंगे। अब्दुल को पहले जो है ना वो रसमलाई बना के दे देते हैं, और आपके साथ भी ये रेसिपी मैं शेयर कर देती हूँ। तो इस तरह से आपने जो पेड़ों का बैटर बनाया है, उनको इस तरह से हाथों में लेकर हल्के-हल्के से उसके पेड़े बनाकर पानी में डालते जाएँ, और ये आसानी से बनती जाती है। और आप लोगों के घरों में ईद के लिए मीठे में क्या बनता है, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखें इस तरह से आप ये पेड़े बना-बना के ना जल्दी-जल्दी से पानी में डालते जाएँ, और ये रसमलाई मिनटों में बन जाती है। ये देखें ये सारे पेड़े बनाकर मैंने पानी में डाल दिए हैं, अब ये ऊपर तैरना शुरू हो गए हैं। अब हम इनको ना स्पून से हल्का-हल्का सा इस तरह से हिला देंगे, ताकि ये चारों तरफ से हमारे जो पेड़े हैं ना अच्छी तरह से पक जाए, और 1-2 मिनट के लिए इनको दम पे रख दें। तो दम पे रखने के बाद ये देखें हमारे जो रसमलाई के पेड़े हैं ना, वो साइज़ में कितने बड़े-बड़े हो गए हैं। इतने मज़े की ये रसमलाई बनती है ना, ये देखें ज़रा। अब हम इन पेड़ों को निकाल-निकाल के ना दूसरी तरफ मैंने बाउल में ना आइसिंग वाटर लिया है, पानी लेकर उसमें मैंने आइसिंग क्यूब्स डाल दी हैं, और इसको ठंडे पानी में आपने डालते जाना है। 1-2 मिनट के लिए ये ऊपर तैर रहे होंगे, और तैरते-तैरते जैसे ही ये नीचे बैठ जाएँ ना, तो समझ लें आपकी रसमलाई के जो पेड़े हैं ना वो बड़े ज़बरदस्त बने हैं। तो ये देखें मैंने इन सब को पानी में डाल के रख दिया है पेड़ों को, थोड़ी देर इनको रखेंगे और दूसरी तरफ इसकी रबड़ी तैयार कर लेते हैं। तो रबड़ी तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने रख लिया है जी पैन। पैन में यहाँ पर मैंने लिए हैं दूध के तकरीबन 2.5 कप, और 2.5 कप दूध के लेके इसको मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है। ये देखें इस तरह से दूध को बॉयल आ गया है। अब हमने इसमें जो बाकी चीज़ें डालनी है ना वो डाल देंगे। तो सबसे पहले इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 1 एंड 4th कप शुगर का। थोड़ी-सी मैंने ज़्यादा ही डाल दी थी, क्योंकि हमारे घर में मीठा थोड़ा-सा ज़्यादा खाते हैं। मीठा आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डाल लें, मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा ही डाला है। थोड़ी-सी इसमें डालूँगी मैं क्रीम, ताकि इसमें क्रीमी-क्रीमी टेक्सचर आए। तो क्रीम डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी-सी सब्ज़ इलायची का पाउडर। मैंने यहाँ पर सब्ज़ इलायची का पाउडर डाला है, आप सब्ज़ इलायची भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें मैं थोड़ा-सा ये ड्राई मिल्क भी डाल दूँगी, क्योंकि इसका फ्लेवर ना इस रबड़ी में बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून एवरीडे के ड्राई मिल्क के डाल दिए हैं, आप कोई से भी दूध के डाल सकते हैं। और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी ये बारीक कटे हुए बादाम, और अब इस दूध को ना मैंने अच्छी तरह से पका लेना है कि ये थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाए, ज़्यादा हमने गाढ़ा नहीं करना
करना, यानी हमने खोया नहीं बनाना, हमने सिर्फ़ इसको हल्का-हल्का सा थिक करना है। ये देखें इतना मैंने इसको दूध को पका लिया है, तो जो रसमलाई के पेड़ों के लिए दूध है ना वो हमारा तैयार हो चुका है। इसको निकालते हैं हम इस तरह से बाउल में और फिर जो हमने ठंडे पानी में अपने पेड़े डाले थे रसमलाई के, उनको इस तरह से हल्का-हल्का निचोड़ के और दूध में डालते जाएँगे और फिर इसको हम फ्रिज में रख देंगे। जब अच्छी तरह से हमारी रसमलाई ठंडी हो जाएगी ना, तो फिर इसको खाएँगे। ये देखें, रसमलाई हमारी जो है ना, वो बिल्कुल तैयार हो गई है, ये देखें। अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में 1-2 घंटे के लिए। ये इस तरह आप भी चाँद रात को आराम से बना के फ्रिज में रख लें। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आई हूँ जी बाहर अब्दुल को देखने। अब्दुल स्कूल से आके ना बाहर खेलने आ गया। नहीं, मुझे नज़र ही नहीं आ रहा कहाँ पे है। यहाँ पे ना बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे कहाँ पे हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बाहर तो कोई होता नहीं है, तो इसलिए ना बच्चों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। वो आया अपने दोस्त के घर से। यहाँ बच्चों का बड़ा डर लगता है। मैं तो 1 मिनट के लिए भी ना इसको छोड़ती नहीं हूँ। वो देखें उसके दोस्त भी वहाँ पे हैं, वहाँ पे वो खेल रहे हैं। बार करके हमारे ऊपर आना है। He tried to jump out. He didn't आपने jump अपनी out. लेग ब्रोकन He was करनी है like, और something नहीं जाओ। He tried to jump It's out. too dangerous. Look at that right he does. It looks Excuse like me. a black chihuahua. It's too dangerous. Don't go where the black dog Oh is. my god. It's a black dog. Yes. It's kind of like a bulldog. It was just about to bite us. That is not bull. It was like a German Shepherd. Yeah, like it's kind of like a bulldog. यहाँ पर जैसे ही स्प्रिंग का हमारे वेदर शुरू हुआ है ना, तो लोग बस बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। धूप बहुत अच्छी लग रही है आजकल ना, हल्की-हल्की सी धूप में तपिश है, तो दिल करता है बस चेयर रख के ना धूप में बैठ जाएँ। तो यहाँ पर बच्चों ने कहीं देख लिया था किसी का डॉगी, कि वो डॉगी जो है वो बार्क कर रहा था, तो ये बच्चे उससे डर रहे थे कि आप उधर नहीं जाओ, उसके गले में ना चेन भी नहीं है। तो ये देखें बच्चे कैसे डॉग से डर-डर के ना भाग रहे थे कि हमने उधर नहीं जाना। तो यहाँ पर जी अब्दुल को घर लेके आके ना अब मैं दोबारा से आ गई हूँ किचन में, और किचन में आके ना अब मैं अफ्तारी के लिए बनाने लगी हूँ रैप। तो यहाँ पर मैंने पैन में डाला है ऑयल, ऑयल को मैं अच्छी तरह से गरम कर लूँगी। ये जो कल मैंने चिकन बनाया था, मैरिनेट किया था कल, उसमें से चिकन बच गया था, तो मैंने कहा चलें आज इसी को ना काम में लेके आते हैं और इसी से रैप बना लेते हैं। तो इसलिए चिकन को आज ना मैंने मैरिनेट नहीं किया, ये कल का ही मेरे पास पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने चिकन को डाल दिया है पैन में और इस तरह इसको मैं ग्रिल कर लूँगी। ये बड़ा मज़े का चिकन बन जाता है। मैं तो इसी तरह से ना आम रूटीन में भी चिकन को मैरिनेट करके इस तरह फ्रीज़र में रख देती हूँ, और जब कोई चीज़ बनानी हो ना तो फिर इस तरह से आसानी से बना लेती हूँ। और यहाँ पर चिकन को थोड़ा-सा पकाने के बाद ना मैंने इसके छोटे-छोटे से ये देखें पीसेस कर लिए हैं, और इनको अब मैं अच्छी तरह से इस तरह से पैन में ही ना इनको मैं ग्रिल कर लूँगी। तो ये बड़े मज़े के, ये इस तरह से रैप बना लें, शवारमा बना लें, बहुत मज़े के बनते हैं। तो जब से रमज़ान शुरू हुआ है ना, मेरे घर में तो ना ये रैप सबको पसंद आ गए हैं, और मेरे घर वाले कहते हैं कि डेली ही यही बना के दें। और अब्दुल के दादा अब्बू आए हैं, मैंने उनको भी ये बना के दिया, उनको भी इतने पसंद आए ना, उन्होंने कहा कि बेटा मैंने तो रोज़ ना यही रैप ही खाने हैं, मैंने और कुछ नहीं खाना। क्योंकि आपको पता है ये ऑयल फ्री होते हैं और अफ्तारी के बाद जो है ईज़िली खाए जाते हैं। तो आपको पता है फिर बुज़ुर्ग लोगों को इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं जो ज़्यादा ऑयली ना हों और जो उनकी सेहत के लिए भी अच्छी हों। तो इसलिए मैंने आज ना इसी तरह से ये रैप बना लिए हैं, तो क्योंकि ये मेरे घर में सबको ही बहुत पसंद हैं। आप लोग अपने घरों में क्या-क्या बनाते हैं और आप लोगों के घर वालों को क्या पसंद है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखें इस तरह से ये सारे रैप बना के मैं इनको हल्का-हल्का सा तवे के ऊपर सेक लूँगी, और साथ-साथ ही मैं टेबल पे चीज़ें भी रखती जा रही हूँ। क्योंकि जैसे ही इफ्तारी का टाइम नज़दीक आता है तो सब आहिस्ता-आहिस्ता से ना टेबल पे आना ही शुरू हो जाते हैं, दुआ माँगने के लिए, रोज़ा खोलने के लिए। तो यहाँ पर अब हो गया है जी हमारा इफ्तारी का टाइम, तो इसके साथ ही आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।